सोचिए, आप 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। बाहर सिर्फ बादल हैं, लेकिन अंदर एक ऐसा कमरा है जहां से पूरे देश के फैसले लिए जा सकते हैं। एक फोन कॉल और सेना हरकत में आ सकती है। एक मीटिंग और दुनिया की राजनीति बदल सकती है। अब जरा ये सोचिए कि ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि असलियत है। दुनिया के सबसे महंगे राष्ट्रपति विमान, जिनकी कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर तक जाती है, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ये असल में उड़ते हुए कमांड सेंटर होते हैं। आज जब हम दुनिया का सबसे महंगा राष्ट्रपति विमान कहते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है, एयरफोर्स वन। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, हर देश ने अपने तरीके से इस आसमान के किले को बनाया है, और हर एक के पीछे एक अलग सोच, अलग रणनीति और अलग जरूरत छुपी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति विमान इतने महंगे क्यों होते हैं। आमतौर पर जब हम किसी प्लेन की कीमत सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये उसके आकार, इंजन या ब्रांड की वजह से है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। राष्ट्रपति विमान का सबसे महंगा हिस्सा उसका बॉडी नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी टेक्नोलॉजी होती है। इसमें ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं जो परमाणु हमले के बाद भी काम कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे भटका सकते हैं, और ऐसे सुरक्षित नेटवर्क होते हैं जिनके जरिए नेता दुनिया के किसी भी कोने से अपने देश की सरकार और सेना से सीधे जुड़ा रह सकता है। अब अगर हम फ्रांस की बात करें, तो उन्होंने अपने एयरबस A330 को लगभग $200 मिलियन में तैयार किया। पहली नजर में यह कीमत बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब इसे बड़े देशों के साथ तुलना करते हैं, तो ये एक संतुलित निवेश लगता है। फ्रांस का फोकस हमेशा से टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पर रहा है। इस विमान में सुरक्षित कम्युनिकेशन, मीटिंग रूम और लंबी दूरी की क्षमता है, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं किया गया। यही वजह है कि इसे एक पावर टूल कहा जाता है, न कि लग्जरी शोपीस। जर्मनी का एयरबस A340, जिसे कॉनराड एडेनावर कहा जाता है, करीब $260 मिलियन का है। जर्मनी की खासियत है उसकी सादगी और कार्यक्षमता। यह विमान एक बार में बड़ी टीम को लेकर जा सकता है, एक बार में बड़ी टीम को लेकर है, जिससे बड़े डिप्लोमेटिक मिशन आसानी से पूरे हो पाते हैं। यूरोप में जर्मनी की बड़ी भूमिका है, और ऐसे में उनके लिए एक ऐसा विमान जरूरी है जो सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर जा सके। अब आते हैं दक्षिण कोरिया पर, जिन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने बोइंग 747-8 को खरीदने के बजाय लीज पर लिया। इसकी कुल कीमत करीब $400 मिलियन के आसपास है, लेकिन लीज मॉडल के कारण उन्हें एक साथ इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ी। यह एक स्मार्ट आर्थिक फैसला था। इससे उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिली और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रही। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, यह तरीका काफी समझदारी भरा माना जाता है। रूस का Il-96-300 एक अलग ही कहानी है। इसकी कीमत के बारे में अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स इसे करीब $550 मिलियन तक बताती हैं। इसकी खास बात है इसकी गोपनीयता। रूस अपने राष्ट्रपति विमान की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि इसमें बेहद लग्जरी इंटीरियर, मजबूत सुरक्षा सिस्टम और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। भारत का एयर इंडिया वन भी इस लिस्ट में काफी ऊपर आता है, जिसकी कीमत करीब $560 मिलियन प्रति विमान है। यह सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी LAIRCM सिस्टम लगा है, जो दुश्मन की मिसाइल को डाइवर्ट कर सकता है। पहले ऐसी तकनीक सिर्फ फाइटर जेट्स में होती थी, लेकिन अब इसे VIP एयरक्राफ्ट में भी शामिल किया गया है। यह दिखाता है कि आज के समय में खतरे कितने बदल चुके हैं और सुरक्षा कितनी जरूरी हो गई है। और अब बात करते हैं सबसे ऊपर अमेरिका के एयरफोर्स वन की। इसकी कीमत आज के हिसाब से करीब $660 मिलियन या उससे भी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन असल में एयरफोर्स वन किसी एक विमान का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कॉल साइन है, जो उस समय इस्तेमाल होता है जब राष्ट्रपति किसी एयरफोर्स विमान में सवार होते हैं। फिर भी आमतौर पर यह बोइंग 747 पर आधारित विशेष विमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसे लगभग एक उड़ती हुई व्हाइट हाउस बना देती है। इसमें मेडिकल सुविधाएं, मीटिंग रूम, प्रेस एरिया और यहां तक कि हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता भी होती है, जिससे यह लंबे समय तक बिना रुके उड़ सकता है। अब अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखें,
तो एक बात साफ हो जाती है कि ये विमान सिर्फ यात्रा के लिए नहीं है। ये देश की शक्ति, सुरक्षा और वैश्विक स्थिति का प्रतीक है। जब कोई नेता इन विमानों में बैठकर किसी दूसरे देश में जाता है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि अपने पूरे देश की ताकत और पहचान लेकर जाता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है, विवाद। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि क्या इतने महंगे विमान खरीदना सही है, खासकर तब जब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो। मिस्र और तुर्की जैसे देशों में इस पर काफी बहस भी हुई है। कुछ लोग इसे जरूरी निवेश मानते हैं, तो कुछ इसे अनावश्यक खर्च। असल सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में है। जहां एक तरफ यह सुरक्षा और कूटनीति के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ यह सरकार की प्राथमिकताओं को भी दिखाते हैं। हर देश को यह तय करना होता है कि उसके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिखावा या जरूरत, खर्च या सुरक्षा। अंत में जब अगली बार आप किसी खबर में देखें कि कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गया है, तो एक पल के लिए उस विमान के बारे में जरूर सोचिए जिसमें वो यात्रा कर रहा है। अंत में अगर हम पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें, तो यह साफ समझ में आता है कि राष्ट्रपति विमान सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होते, बल्कि ये किसी देश की रणनीतिक सोच, उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। जब कोई नेता इन विमानों में बैठकर आसमान में उड़ता है, तो वह सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने देश की शक्ति, उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी कूटनीतिक पहुंच को भी दुनिया के सामने पेश कर रहा होता है। ये विमान इस बात का संकेत होते हैं कि कोई देश कितना तैयार है, हर परिस्थिति के लिए, चाहे वो शांति का समय हो या संकट का। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही सच है कि इतने बड़े खर्च के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। हर देश को अपने नागरिकों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। जहां एक तरफ सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जनता की जरूरतें और आर्थिक हालात भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि इन विमानों को लेकर बहस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि निर्णय, प्राथमिकताएं और नेतृत्व की सोच का आईना है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि आसमान में उड़ते ये विमान हमें जमीन पर चल रही राजनीति, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन की असली झलक दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी खबर में देखें कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश दौरे पर जा रहा है, तो बस एक पल रुककर सोचिए, वो जिस विमान में बैठा है, वो सिर्फ एक सफर का जरिया नहीं है। वो एक चलता फिरता पावर हाउस है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर हाल में देश को चलाए रखने के लिए तैयार रहता है। और शायद यही वजह है कि इन विमानों पर खर्च होने वाला हर डॉलर सिर्फ एक खर्च नहीं, बल्कि एक निवेश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगले वीडियो को अपना बनाता है एक और ऐसे ही दिलचस्प और दमदार विषय के साथ।